नमस्कार, आस्था न्यूज में आपका स्वागत है। मैं यदुनंदन शर्मा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में जाटों को ओबीसी में शामिल करने की घोषणा। भरतपुर और धौलपुर सहित 8 राज्यों के जाट समुदायों को मिलेगा आरक्षण। जयपुर मेट्रो ट्रेन की असली परीक्षा हुई शुरू। परखा जाएगा 90 किलोमीटर की रफ्तार पर वाइब्रेशन। और राजधानी में फुलेरा दूज पर रही शादियों की धूम। कई समाज संगठनों द्वारा आयोजित किए गए वैवाहिक सम्मेलन। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने रविवार को विशेष कैबिनेट बैठक में जाटों को ओबीसी में शामिल करने की घोषणा की। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इस घोषणा का फायदा भरतपुर और धौलपुर के अलावा देश के उन 8 राज्यों के जाट समुदायों को भी मिलेगा जहां केवल वहां की सरकार ने उन्हें राज्य में केवल आरक्षण दे रखा था, लेकिन केंद्र में ओबीसी में शामिल नहीं किया गया था। पूर्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीकर आने के दौरान उन्होंने राज्य के जाटों को केंद्र में ओबीसी में शामिल करने की घोषणा की थी, लेकिन भरतपुर और धौलपुर को इसलिए शामिल नहीं किया गया था क्योंकि वहां जाट पूर्व राज परिवार से जुड़े हैं। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में जाट समुदाय के प्रभाव वाली सीटों पर इस फैसले का फायदा उठाना चाहेगी। जयपुर मेट्रो ट्रेन की असली परीक्षा रविवार से शुरू हो गई। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने पर्यवेक्षक के रूप में इस परीक्षा के पहले चरण की शुरुआत कर दी है। बेंगलुरु से तैयार इस ट्रेन को अब जेएमआरसी के ट्रैक पर स्पीड और ब्रेकिंग सिस्टम की जांच संबंधी इस परीक्षा में खरा उतरना होगा। इस परीक्षा से पहले जेएमआरसी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट अश्विनी सक्सेना और उनकी टीम ने ट्रेन का ऑसिलेशन ट्रायल पर रवाना करने से पहले पूजन किया और नारियल फोड़कर प्रसाद चढ़ाया। इसके बाद ट्रेन डीएमआरसी के डायरेक्टर अमित शरण के नेतृत्व में उनकी टीम मानसरोवर स्टेशन पर ले गई। इसके लिए नियत उपकरण ट्रेन में शनिवार को ही फिट कर दिए गए थे। रेलवे स्टेशन के आउटर तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ाया गया, फिर 60, 70 और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक बढ़ाई गई। सोमवार से 90 और 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर वाइब्रेशन परखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक प्रणामी ने कहा कि राजस्थान में विधानसभा चुनावों जैसी स्थिति लोकसभा में भी रहेगी और राजस्थान में मिशन 25 रहेगा। भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की लहर रहेगी, जिससे प्रधानमंत्री पद पर जनता मोदी को ही देखेगी। प्रणामी ने कहा कि जनता मोदी को चाहती है और इस बार राजस्थान में लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर टारगेट रहेगा। तो इस समय मिशन 25 है। अभी सबका लक्ष्य है कि यह मिशन 25 किस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिता करके जिस प्रकार से इतिहास हमने विधानसभा में बनाया, वही इतिहास हम राजस्थान प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बनाए और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, उसमें राजस्थान प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इस समय हिंदुस्तान की जनता मोदी के विरुद्ध में कुछ सुनना नहीं चाहती। हिंदुस्तान की जनता ने पूरा मन बना लिया और मन उन्होंने ऐसे नहीं बनाया, गुजरात का काम देख के लोगों ने मन बनाया है। जिस प्रकार से गुजरात में विकास हुआ, जिस प्रकार से मोदी जी में एक इच्छा शक्ति है। थावला कस्बे में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय के पास सरकार द्वारा चलाई जा रही जल परियोजना कार्य से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। जानकारी के अनुसार नहर का पानी पाइप लाइनों द्वारा संपूर्ण नागौर जिले में पहुंचाने का काम गतिशील है। इसके तहत थावला में 11.5 मीटर वृत्ताकार टैंक बनाया जा रहा है। टैंक की ऊंचाई 4 मीटर बनाई जाएगी, जिससे पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने रविवार को कालाडेरा स्थित प्लांट में 30 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पशु आहार संयंत्र व गोविंदगढ़ में 300 करोड़ की लागत से स्थापित किए जाने वाले मैट्री डेयरी परियोजना का शिलान्यास किया। पट्टिका अनावरण के समय प्रमुख शासन सचिव व राजस्थान डेयरी फेडरेशन के सीएमडी प्रीतम सिंह, आरसीडीएफ चेयरमैन जोग सिंह बलौत, जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया, विराटनगर विधायक फूलचंद्र बिंडा व चोमू विधायक रामलाल शर्मा व जयपुर डेयरी के अधिकारी गण भी मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री प्रभुलाल सैनी ने प्लांट व डेयरी के अनावरण के लिए सीएम वसुंधरा राजे का हार्दिक आभार व्यक्त किया। विश्वकर्मा इलाके के रोड नंबर 9 में एक्सक्लूसिव रिटेल शोरूम हेवेल्स गैलेक्सी का उद्घाटन शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ ने किया। इस मौके पर काफी संख्या में प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। हेवेल्स गैलेक्सी का शहर में चौथा और राज्य में 12वां हेवेल्स गैलेक्सी है। इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इसमें कई वैरायटियां दी गई है। वहीं कई रंगों में पंखे व अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण लॉन्च किए गए हैं जो सबसे भिन्न है।
सारे प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे हैं और इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक सारे आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे एनी टाइम। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी गैलेक्सी है। ये स्विच गेयर्स हैं, स्विचेज हैं, फैंस हैं और होम अप्लायंसेस हैं और सारे मतलब हर तरीके के इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक दोनों आइटम हैं। साधारण से क्या भिन्न है मतलब डिस्प्ले सारे आइटम ऑलमोस्ट। रिसेंटली हेवल्स ने मोनोब्लॉक पंप लॉन्च किए हैं और हमारा फोकस एरिया हमारी रूरल मार्केटिंग है। यहाँ इस गैलेक्सी से हम ये उम्मीद रखें हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल क्लाइंट पे हम अच्छी अप्रोच कर पाएंगे और ये राजस्थान की सबसे खूबसूरत गैलेक्सियों में से एक है। यहाँ एक छत के नीचे सारे प्रोडक्ट हमने डिस्प्ले किए हैं। अभी रिसेंटली हमने बहुत ही अच्छे फैंस लॉन्च किए हैं, वो हर कलर में, हर डिज़ाइंस में डबल बेयरिंग, सिंगल बेयरिंग हमारे फ़ैन उपलब्ध हैं। और हमारा यूएसपी है कि हम वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के और प्राइस फोकस भी हमारा मेन क्राइटेरिया रहता है। तो यही उम्मीद है कि हम इस गैलेक्सी के जरिए अपने उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता प्रदान करें। जयपुर के वैदिक कन्या महाविद्यालय राजा पार्क में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से छात्राओं के लिए जिम शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष अशोक प्रणामी ने किया। इस मौके पर प्रणामी ने छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए ये जिम अत्यंत जरूरी बताई और कहा कि शिक्षा के साथ साथ जिम भी करनी चाहिए जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे। आयोजकों का कि उन्होंने यहाँ पे बच्चों के लिए जिम का निर्माण किया। मैं समझता हूँ ये पहला प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पर कि जिम बना है। निश्चित रूप जिम के माध्यम से यहाँ के बच्चों को उनकी अपनी हेल्थ को ठीक करने का पूरा अवसर मिलेगा और उनकी हेल्थ अच्छी रहे, निरोगी काया रहे, ये हमारी शुभकामनाएं रहेंगी। वो बच्चे शिक्षा भी प्राप्त करें, अच्छे संस्कार भी प्राप्त करें और अच्छी हेल्थ भी प्राप्त करें। ये तीनों चीज़ें वैदिक कन्या विद्यालय महाविद्यालय मिल रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पे खासकर लड़कियों को ध्यान रखते हुए मशीनों का कॉम्बिनेशन रखा गया है, जिसके अंदर आपको दौड़ने की मशीनें मिलती हैं, साइकिलिंग की मशीनें मिलती हैं, पेट कम करने की जो नॉर्मली दिक्कत रहती है, फैट की जो पेट पे फैट होता है उसको कम करने की है, स्टैमिना बढ़ाने की है, हाइट बढ़ाने की है। नॉर्मली लड़कियों के साथ ये इशू रहता है हाइट का, तो हाइट बढ़ाने की हमने अलग अलग मशीन्स लगाई हैं। यहाँ पे आपकी शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए मशीन्स लगाई हैं और ऐसे करते करते इसके अंदर आपके वेस्ट को शेप अप करने के लिए हमने मशीन्स लगाई हैं। इसके रविवार को सिवाना कस्बे के गांधी चौक पर स्थित सब्जी मंडी को लेकर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा सब्जी विक्रेताओं के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर सब्जी विक्रेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। सिवाना ग्राम विक्रेताओं ने नाकोड़ा जालोर हाईवे को गांधी चौक पर जाम किया, जिससे घंटों तक लोगों को आवागमन बाधित रहा। वहीं मौके पर पहुंची उपखंड अधिकारी ने मामले की सुध ली, जिस पर एसडीएम ने कल बैठक बुलाकर मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया, जिसके चलते सुबह से मंडी बंद रही। बिगड़े हालात को देखकर मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। फिल्म निर्माता आशीष शर्मा द्वारा आंसू इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बन रही बॉलीवुड फिल्म मुंबई फैंस डांसशाला की शूटिंग 21 मार्च से जयपुर में होने जा रही है। फिल्म लेखक व निर्देशक सचिंद्र शर्मा ने बताया कि रंजीत शर्मा की प्रस्तुति बॉलीवुड फिल्म मुंबई फैन डांसशाला के स्टार मुख्य अभिनेत्री आसिमा शर्मा, अभिनेता प्रशांत नारायण है और इनके अलावा अन्य कलाकारों में शक्ति कपूर, आदित्य पंचोली, मुकेश तिवारी, सोनाली कुलकर्णी, राखी सावंत, जैकी श्रॉफ, पंकज त्रिपाठी, नीलू वागला, पंकज बेरी, लीना कपूर सहित कई जाने माने कलाकार 20 मार्च तक जयपुर आने का कार्यक्रम है। इस फिल्म में राजस्थानी कलाकारों को भी मौका मिलेगा, जिसमें हिरल जैन, रुचिता शर्मा, राहुल सूद, वीर सिंह राठौड़, मनोज मारू सहित कई जनों को मौका मिला है। फिल्म में संगीत बप्पी लहरी, आवाज सुनिधि चौहान व कोरियोग्राफर सरोज खान है। राजधानी में फुलेरा दूज पर शादियों की धूम रही। कई समाजों की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें कई जोड़े एक साथ पानी ग्रहण संस्कार में बंधे। जयपुर जिला माली सैनी समाज संस्था जयपुर का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान प्रांगण विद्याधर नगर में आयोजित किया गया, जिनमें करीब 1 दर्जन से ज्यादा जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस मौके पर वधू को दहेज में रसोई की जरूरी चीजों के साथ कुछ घरेलू सामान भी दिया गया। इस मौके पर समाज के काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए, ये जयपुर जिला माली सैनी समाज के तत्वावधान के अंदर 21वां सामूहिक विवाह है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहब इस जयपुर जिला माली सैनी समाज संस्थान के तत्वावधान के अंदर
जयपुर के ही नहीं, जयपुर के अपितु राजस्थान के पूरे राजस्थान से लोग आते हैं। और अभी हमारे पास वर्तमान के अंदर 14 बच्चों की शादियां हम इस सामूहिक विवाह में करने जा रहे हैं। और ये 2 जोड़े टोंक जिले के हैं, एक जोड़ा है जो हमारा भरतपुर साइड का है। ये हमारे माली सैनिक समाज का 21वां सामूहिक विवाह सम्मेलन विद्याधर नगर में जो हमारी राष्ट्रीय संस्थान महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान में इसमें आयोजित किया गया। सुबह 9 बजे गोरक्षनाथ मंदिर विद्याधर नगर से सामूहिक निकासी करके और सामूहिक बारात यहाँ 11:30 बजे प्रांगण में प्रवेश की और विधि विधान के तहत तोरण का कार्यक्रम, उसके बाद में पानी ग्रहण का कार्यक्रम और विदाई का कार्यक्रम करके और बारात को विदा किया गया। और सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा फिजूल खर्ची रोकने का हमेशा प्रयास रहा माली सैनिक समाज का। और आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में जाटों को ओबीसी में शामिल करने की घोषणा। भरतपुर और धौलपुर सहित 8 राज्यों के जाट समुदायों को मिलेगा आरक्षण। जयपुर मेट्रो ट्रेन की असली परीक्षा हुई शुरू, परखा जाएगा 90 किलोमीटर की रफ्तार पर वाइब्रेशन। और राजधानी में फुलेरा दूज पर रही शादियों की धूम, कई समाज संगठनों द्वारा आयोजित किए गए वैवाहिक सम्मेलन। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टाइम टीवी राजस्थान। नमस्कार।